अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपनी वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में यूज़ होगा। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए हम मैट्रिक्स में जो रो और कॉलम गिवन होते हैं उनको हम इंटरचेंज कर लेते हैं। रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर लेते हैं, तो उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि है 1 2 3 एंड 4। ये ए मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए हम ए के ऊपर ऐसे टी लिखेंगे जो कि ये शो करता है कि ये ए का ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो अब आप मैट्रिक्स को कुछ यूँ लिख लेंगे ऐसे। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, थर्ड लाइन में आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेना है। ये जो आपके पास कॉलम गिवन है इसको आपने रो में चेंज कर लेना है और इस कॉलम को आपने रो में चेंज कर लेना है। तो ये इसका ट्रांसपोज कुछ इस तरह बन जाएगा कि सारे जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएंगे और जो रो हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ही यूज़ हो रहा है। आपको डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है और उसमें आपने फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज। तो फर्स्ट वन हमें दिया हुआ है A इज इक्वल टू 0 1 -2। अब इसका आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो उसी तरह आपने जो भी मैट्रिक्स का गिवन होगा ए बी या सी जो भी गिवन होगा उसके ऊपर आपने टी लिख लेना है, जिससे ये जाहिर होगा कि आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब सेकंड स्टेप में आपने इसी कॉलम को रो में चेंज कर लेना है। तो इसका ट्रांसपोज कुछ इस तरह बन जाएगा। ये है ए टी। इसी तरह मैं इसका एफ पार्ट करूँगी। एफ आपको गिवन है 1 2 3 4, जो कि मैं ऑलरेडी एग्जांपल में कर भी चुकी हूँ। इसका बनेगा एफ टी इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये बन जाएगा एफ टी इज इक्वल टू, ये कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे और रो सारे कॉलम में। जब आप देखेंगे कि ये रो जो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया और कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो गया, तो यहीं पे जो है वो ट्रांसपोज फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरीके से आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने वेरीफाई करना है कि बी का जब आप डबल ट्रांसपोज लेते हो या फिर ए का डबल ट्रांसपोज लेते हो, जो भी आपको गिवन है उसका आप डबल ट्रांसपोज लेते हो तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है। मतलब कि जो गिवन मैट्रिक्स होता है वही वापस आपके पास वही एंट्रीज वापस आ जाती हैं। तो अब हमने ये वेरीफाई करना है कि क्या बी टी ऑफ टी इज इक्वल टू बी है या नहीं। बी आपके पास है 1 1 2 0। तो सबसे पहले आपने सिंगल ट्रांसपोज लेना है बी टी इज इक्वल टू 1 1 2 0। इसका आप ट्रांसपोज लोगे तो उसी तरह ही आपने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं कि कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोनों कॉलम आप रो में कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली रो भी जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने बी टी मतलब ट्रांसपोज ऑफ बी फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन हमें लेफ़्ट साइड हमें गिवन है बी टी ऑफ टी। तो आप लेफ़्ट साइड सॉल्व करोगे और देखोगे कि आपके पास राइट साइड आता है या नहीं। तो लेफ़्ट साइड का हमने हाफ जो है वो फाइंड आउट कर लिया, मतलब बी ऑफ टी ट्रांसपोज ऑफ बी जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब आप अगेन जो है वो जो ट्रांसपोज आपके पास आया है उसका अगेन ट्रांसपोज लोगे बी टी का। अगेन
ट्रांसपोज लोगे, तो जब आप बी टी का ट्रांसपोज लोगे तो जो बी टी की वैल्यू आई है, ट्रांसपोज ऑफ बी की जो वैल्यू आई है उसी का ही आप ट्रांसपोज लोगे। 1 2 1 0। इस दफ़ा आपने बी का ट्रांसपोज नहीं लेना, बल्कि जो ट्रांसपोज ऑफ बी आप फाइंड आउट कर चुके हो उसका आपने अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो वो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा। इसका आप ट्रांसपोज लोगे तो अगेन आप देखो कि आपके पास ये कॉलम गिवन है, इसको रो में कन्वर्ट कर लो, या रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, किसी को भी जो है वो इंटरचेंज कर लोगे। अच्छा, ये वाला कॉलम जो है वो 2 0 है, तो इसको आपने रो के फॉर्म में लिख लेना है। तो अब आप कंपेयर करोगे कि क्या ये जो वैल्यू आई है बी टी ऑफ टी वो क्या बी के इक्वल है। बी हमारे पास 1 1 2 0 आया। अब आप देख सकते हो कि बी टी ऑफ टी भी 1 1 2 0 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आ गया है। मीन्स के बी टी ऑफ टी इज़ इक्वल टू बी, ये इसके इक्वल आ गया, लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गया। तो इसी तरह आपको जो ए पार्ट में ए टी ऑफ टी दिया हुआ है उसको भी आपने इसी तरह ही फाइंड करना है। जो ए की वैल्यू दी है उसका आप सिंगल टाइम ट्रांसपोज लोगे और उसका जो आंसर आएगा उसका अगेन ट्रांसपोज लोगे, तो देखोगे कि उसकी वैल्यू क्या ए से मैच करती है या नहीं, तो फिर लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 6 का भी एंड हो जाता है और इस एक्सरसाइज का भी एंड हो जाता है। अब मेरी नई आने वाली वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज हम स्टार्ट लेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।